नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशिमा त्यागी। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ी ताकत होती है जनता की आवाज, और उस आवाज को सुनने के लिए संविधान ने हमें कई अधिकार भी दिए हैं। अभिव्यक्ति की आजादी, सरकार की आलोचना करने का जो हक है वो दिया है, और सबसे बड़ा हथियार है अदालत का दरवाजा खटखटाने का अधिकार। लेकिन जब ये अधिकार भी सिर्फ सत्ता के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाने लगे, जब ये अदालतें भी एक पक्षीय लगने लगी, तो क्या सचमुच हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं? ये सवाल हमारे जहन में उठता है दोस्तों। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में एक बेहद जरूरी और समझदारी भरी जो बात है वो यहाँ पर कही। उन्होंने कहा है कि समाज में कुछ ऐसे लोग भी होने चाहिए जो सरकार के खिलाफ केस दाखिल कर सके। नितिन गडकरी का ये कहना है, वाजिब बात उन्होंने कही है। अगर सिस्टम में अनुशासन चाहिए तो सरकार के खिलाफ अदालत का सहारा लेना जरूरी हो जाता है। ये बयान नितिन गडकरी का था, कोई विपक्षी नेता नहीं, कोई सरकार विरोधी कार्यकर्ता नहीं दोस्तों, खुद सत्ताधारी पार्टी के वरिष्ठ मंत्री की तरफ से ये बयान दिया गया है। उनकी जुबानी ये बात कही गई है। अब सोचिए कि जब एक मंत्री खुद ये बात कह रहा है कि सरकार के खिलाफ केस होना चाहिए तभी सिस्टम अनुशासित रहेगा, तो फिर असल जिंदगी में जो लोग ऐसा करते हैं उनके साथ क्या हो रहा है? जेल, केस? इसका जवाब है एडवोकेट अशोक पांडे, वही शख्स जिन्होंने राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने के लिए याचिका दाखिल की थी। जी हाँ, वही राहुल गांधी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता है और मोदी सरकार की लगातार आलोचना वो करते आए हैं। ये नाम आपको याद होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो ये किस्सा यहां खत्म नहीं होता है दोस्तों। जब अशोक पांडे ने अपनी याचिका दाखिल की, जी हाँ, जब उन्होंने याचिका लगाई तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उन्हें कोर्ट की नाफरमानी और जज के प्रति अभद्र भाषा के लिए 6 महीने की जेल की सजा सुना दी। आप समझ रहे हैं मैं कहां जा रही हूं, ये विषय कहां जा रहा है। इतना ही नहीं, 3 साल तक हाईकोर्ट में वकालत करने पर भी उन पर रोक लगा दी गई दोस्तों। ये सजा किस लिए? कि उन्होंने सवाल पूछा। ये सजा 10 अप्रैल 2025 को सुनाई गई। फिर मई में उन्होंने माफी मांगी, सजा हटाने की अर्जी दी, मगर कोर्ट ने वो भी खारिज कर दी दोस्तों। सिर्फ एक सवाल पूछना, सिर्फ एक केस दायर करना। अब सोचिए, जो व्यक्ति खुद कोर्ट गया था कानून का सहारा लेने, वही अब कानून की सजा भुगत रहा है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि मोदी भक्ति में अंधे होकर, जी हाँ, मोदी में होकर वकील साहब ने खुद की ऐसी तैसी करवा ली। देखिए, ये भाषा इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये ऐसा ही है। लेकिन ये एक मामला अकेला नहीं है दोस्तों। हाल ही में एक और याचिका दायर की गई जिसमें AIMIM पार्टी के मान्यता रद्द करने की मांग की गई थी। तर्क ये दिया गया कि ये पार्टी सांप्रदायिक है, शरिया कानून का समर्थन करती है और देश के लिए खतरनाक है। कैसे खतरनाक है? याचिकाकर्ता की बात करें तो वो चाहते थे कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की राजनीतिक मान्यता रद्द कर दी जाए, वो रद्द हो जाए। अब ये मांग किस आधार पर की गई है, ये सवाल खड़ा होता है दोस्तों। किस संविधान के तहत ये जायज है कि आप एक पार्टी के लिए सिर्फ इसलिए बैन करवाना चाहते हैं या उसे इसलिए रद्द करवाना चाहते हैं क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय की बात करती है? क्या कोई ये कह सकता है, जी हाँ, कोई ये कह सकता है कि सिर्फ मुसलमानों की आवाज उठाना देश के खिलाफ है? क्या मुसलमान जो है वो देश का हिस्सा नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया, कहा कि बिना किसी पार्टी का नाम लिए याचिका दायर करें। यानी जो याचिका दायर की गई थी वो पूरी तरह दुर्भावनापूर्ण थी, ये कोर्ट ने माना, और इसलिए इस याचिका को खारिज कर दिया गया। एक राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा थी ये याचिका। इससे कहीं ना कहीं ये साफ हो गया है दोस्तों कि आज के दौर में एक पूरा सिस्टम खड़ा कर दिया गया है, पूरा सिस्टम जिसमें बेरोजगार युवा, वकील, तथाकथित राष्ट्रवादी सोशल मीडिया वॉरियर्स और सिस्टम के कुछ लोग मिलकर सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, या ये कहें कि इस पूरे सिस्टम को चला रहे हैं। वो काम कर रहे हैं मुसलमानों और विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने का। ठीक है, विपक्षी नेताओं को आप निशाना बनाइए, मुद्दा क्या है? गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा की बर्बादी, स्वास्थ्य सेवाओं की गिरती हालत। लेकिन इन मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं दोस्तों। जनता का ध्यान बटाया जा रहा है, ध्यान भटकाया जा रहा है फालतू की याचिकाओं, झूठे आरोपों और मीडिया ट्रायल से।
असल मुद्दे तो जनता के यही है ना, बेरोजगारी, स्वास्थ्य व्यवस्था। आप सोचिए कि जिस देश में बेरोजगारी ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुकी हो, जहां करोड़ों लोग महंगाई से त्रस्त हो, वहां हर हफ्ते जो है एक नई ब्रेकिंग न्यूज आती है, नई बड़ी खबर। राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल, ओवैसी की पार्टी बैन करने की मांग, या फिर किसी मुस्लिम धार्मिक स्थल को तोड़ने का अभियान। यानी जो असल मुद्दे हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाया जा रहा है। इस सब का कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन सब का मकसद सिर्फ एक ही है दोस्तों, कि जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटा देना। और अब ये ट्रेंड बन चुका है, जिसको देखे अदालत में पीआईएल यानी पब्लिक को जो है पागल बनाया जा रहा है, पीआईएल लेकर पहुंच रहा है। लेकिन अब पीआईएल का मतलब पब्लिक इंटरेस्ट से बदलकर पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो गया है। आप समझ रहे हैं, अब पीआईएल असली सामाजिक बदलाव के लिए नहीं होती है, बल्कि सत्ता की दलाली के लिए होती है। क्या मैं गलत कह रही हूँ? सत्ता को खुश करने के लिए तो ये सब होता है ना। और जब ये चालाकी जो है पकड़ी जाती है, जैसे अशोक पांडे के मामले में हम देख लें, तो फिर वही वकील सजा भुगतते हैं, उन्हें सजा हो जाती है, जैसा कि उनको वकालत का अधिकार उनसे छीन लिया गया। कहानी की सबसे खतरनाक पहलू तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये है कि ये लोग खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं, लेकिन असल में ये राष्ट्र की न्याय व्यवस्था का मजाक बना रहे हैं, अदालत का टाइम बर्बाद कर रहे हैं, असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। अगर वाकई में किसी पार्टी को सांप्रदायिक आधार पर बैन किया जाना चाहिए, तो फिर देश की कई और पार्टियों की कहीं ना कहीं सूची जो है वो बनानी होगी दोस्तों। वो लिस्ट बनेगी जिसकी फेहरिस्त जो है वो काफी लंबी हो जाएगी, जो खुलेआम धर्म के नाम पर वोट मांगती है, जो धार्मिक जलसों में नफरत फैलाने की कोशिश करती है, जो शुद्ध रूप से हिंदुत्व की राजनीति करती है। दोस्तों, क्या मैं गलत कह रही हूँ? आप कितना सहमत है, कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या उन पर कोई याचिका दायर हुई? नहीं, क्योंकि वो बीजेपी के नैरेटिव को नुकसान नहीं पहुंचाती है। समझ रहे हैं आप? एआईएमआईएम या राहुल गांधी को टारगेट करना आसान है, क्योंकि इससे हिंदू वोटर को प्रभावित किया जा सकता है। समझ रहे हैं आप किस तरह से कड़ी दर कड़ी ये चीजें जुड़ी हुई हैं, और मीडिया को मसाला मिल जाता है इस तरह की चीजों में, और फिर वो गोदी मीडिया से भर भर कर दिखाती है। लेकिन जब अदालतें इस एजेंडे को समझने लगती हैं और याचिकाओं को खारिज करने लगती हैं, तो असली लोकतंत्र की झलक इसमें देखने को मिलती है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एआईएमआईएम वाली याचिका को खारिज करके एक कड़ा संदेश दिया है। जी हां, एक कड़ा संदेश कि अदालत अब राजनीति की मोहरे नहीं है, राजनीतिक मोहरे नहीं बनेगी। इस पूरे मामले में अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या वाकई हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, जहां अदालत का उपयोग जनता के हित में हो रहा है, या फिर उसका इस्तेमाल सत्ता के आलोचकों को दबाने के लिए हो रहा है। सवाल यह भी है कि क्या अब सरकार के खिलाफ बोलना या कोर्ट में याचिका दाखिल करना सिर्फ एक पीआर ड्रामा बन चुका है, जनता को गुमराह करने का? क्या मीडिया और अदालत अब सिलेक्टिव स्क्रूटनी कर रही? सिलेक्टिव स्क्रूटनी आप समझ रहे हैं? इसके अलावा सवाल यह भी है कि क्या आज अगर कोई मुसलमान न्याय की बात करता है तो वो देशद्रोही हो जाता है? अगर कोई हिंदू की वही हिंदू जो है वो बात करता है तो वो राष्ट्रवादी कहलाता है? कौन है ये दायरा तय करने वाले आखिर लोग कौन है? हिंदू मुस्लिम तो भाई भाई हैं। आप धरातल पर उतर कर देखिए, ये सवाल बहुत गंभीर है दोस्तों। और कहीं ना कहीं जब तक समाज का एक हिस्सा सवाल पूछने से डरता रहेगा, तब तक लोकतंत्र अधूरा रहेगा, तब तक हिंदू मुस्लिम के आड़ में लोगों को बांटने का काम होता रहेगा। नितिन गडकरी का ये बयान एक उम्मीद की किरण है दोस्तों, लेकिन अगर गडकरी जैसे नेता भी अपने ही सिस्टम के भीतर सवाल उठा रहे हैं, तो आप समझ जाइए और भाप जाइए कि अंदर बहुत कुछ गड़बड़ है, जिसे हमें समझने की दोस्तों जरूरत है। इसलिए वक्त आ गया है कि हम झूठे राष्ट्रवाद और फर्जी याचिकाओं की राजनीति को पहचाने। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता होती है दोस्तों। अगर जनता ही चुप हो गई तो फिर ना गडकरी का बयान चलेगा, ना अदालत का फैसला बचेगा। दोस्तों, क्या कहते हैं आप इस पर? याद रखिए, जब सवाल पूछना गुनाह बन जाए तो सवाल पूछना ही सबसे बड़ा धर्म होता है दोस्तों। इसलिए सवाल पूछिए। हर वीडियो में यही अपील करता है कि आवाज को बुलंद कीजिए, और आपकी आवाज बुलंद करने के लिए हम है ना, हम लाते हैं ऐसे मुद्दे, हम आपकी राय को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा हर वीडियो में कि आप कमेंट करके जरूर अपना हमें बताएं अपनी राय, ताकि उस आवाज को हम और बुलंद कर सके। इस अभियान में आप लोगों की जरूरत है। को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही साथ जो हम जिस विषय पर हम चर्चा करते हैं उस पर अपनी राय हमारे साथ साझा करनी होगी।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी बात से आप सहमत हैं, असहमत हैं, आपकी दोनों ही राय हमारे सर माथे पर है, तो आप कमेंट जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसी के साथ यहाँ पर मैं इजाजत लेती हूँ, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।